क्या बताएं, बहुत रीझता है। जैसे कुछ बातचीत चल रही होती है, कुछ हो रहा होता है, और एक होता है खुद से गाओ खुद से करो, तो ये सब बुद्धि का गेम होते हैं। लेकिन वो दूसरी तरफ से कैसे कैसे भजन आ जाता है उसी घटना क्रम से संबंधित। तो अब ऐसा लगता है कि जैसे क्या कहें, गुरु जी के जलवे दिखाई देते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ गुरु जी के जलवे, ना मेरे ना तेरे, गुरु के जलवे। मेरी और मोहन की बातें, या मैं, बहन जी का भजन है, या वो जा, गाइए तो गाइए, अगर आप गाइए तो हम म्यूट हो जाए। दूसरा गा दे। हाँ गाइए। दूसरा गा दे। प्रभु दो वो पीड़ा मैं प्यार, 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 जिसकी विषम वेदना में भी, जिसकी विषम वेदना में भी हो सुख का संचार, प्रभु दो वो पीड़ा मैं प्यार, प्रभु दो वो पीड़ा मैं प्यार, जिसकी विषम वेदना में भी, जिसकी विषम वेदना में भी हो सुख का संचार, प्रभु दो वो पीड़ा मैं प्यार, प्रभु दो वो पीड़ा मैं प्यार। एक एक लाइन का समझाएं अंदर से, इसका क्या मतलब है। जब गुरु जी के पास गए थे ना, मन बहुत परेशान था, तो गुरु जी से यही मांगा, तो गुरु जी खुद रोने लगे कि देखो हमसे क्या मांग रही है, हमसे क्या मांग रही है, क्या ऐसा पीड़ा दे दो तो हम तुमको भूले नहीं, उसी में पड़े पीड़ा में तुमको याद करते रहे, तो गुरु को याद करते रहे, ऐसा पीड़ा में प्यार, देखो क्या मांग रही है। तो आज देखो वही गति। हम तो आज सवेरे सोच रहे थे अपने को कि हमारा तो दिल पत्थर हो गया, दिल पत्थर हो गया, इसमें जरा सा भी प्रेम नहीं है, जरा सा भी दर्द नहीं है, और हर समय पत्थर की तरह हो गया। सच में तुम लोगों का जब ज्ञान सुनते हैं, दीनों का सुनते, तो हमारा दिल पसीजता है, नहीं तो बहुत पत्थर हो गया, पत्थर हो गया है। अब क्या बताएं, ऐसा हमारा दिल पत्थर हो गया। भगवान के लिए रोता भी नहीं, पहले एक मिनट भगवान को भूल नहीं पाते थे, अब भगवान के लिए रोता नहीं। पता नहीं क्या हो गया है हमारे को, हम समझ नहीं पाते अपने को। हमारा अब तुम कह रहे थे मेरी और मोहन की बातें, हम बिल्कुल नहीं समझ पाते अपने अंदर में। क्या बताएं, अंदर होती है बातें लेकिन समझ ही नहीं पाते, अपने को नहीं समझ पाते अपने को, हमारे को। हाँ बहन जी ये बात जो आप कह रही हैं ये पत्थर नहीं है, ये एकाकार वृत्ति जब हो जाती है, आप बिल्कुल एकाकार हो जाते हो जब उससे, तो आपको रोना किसके लिए आएगा। आपको जुदाई ये सब जुदाई में बहुत दुख हो रहा, ना ये सब जुदाई में होता है। हम भी बिनु भैया की सुनते हैं तो हमको भी ये बात लगती है, लेकिन हमें ये नहीं लगता है कि हमारी जुदाई है। गुरु जी का ही तो सब पसारा है, दिखाई देता है, तो हमें बिल्कुल भी ये जो बात आप कह रही है हमें नहीं लगती है, पत्थर दिल वाली नहीं लगती। क्यों, पत्थर दिल है कहाँ से, कैसे मान ले पत्थर दिल है। हम गुरु के विचार से आप भजन कर रहे हो, गुरु के विचार से अपना जीवन जी रहे हो, गुरु के विचार से आप अपनी इंद्रियों को खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, गुरु के विचार को ही रख के आप जीवन में सारे व्यवहार कर रहे हो। आप कैसे कह सकती हो कि आप पत्थर दिल हो बिनु भैया की बात सुन के। हम तो बिल्कुल नहीं मानते आपको पत्थर दिल। ये तो गति हो जाती जब एक
कहते रहे, ये तो गति हो जाती है अंदर की, कि जब हम एक हैं, हमारे में वो अंदर वही वो रह गया है, हम निकल चुके हैं उसके विचार से चल चल के, तो फिर कहाँ दो रह गए। जब वही समा गया है तो वो ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता है, पत्थर वही होता होगा जहाँ पे जो है ना जरूरत ही नहीं होती होगी, जहाँ पे मनमती चल रही होती है। तो इतना पत्थर हो जाता है गुरु कि लगेगा, लेकिन बहुत छोटी छोटी गतियों से अपनी पहचान मिलती, दूसरे की पहचान नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस दरबार में आए हैं अपने को जानने, और गुरु के माध्यम से ही जान पा रहे हैं, अन्यथा ना जान सकते हैं। गुरु की एक एक हरकत से जानते हैं। गुरु जी बहुत कहते हैं व्यर्थ नहीं होता है कुछ, व्यर्थ कुछ होता ही नहीं है, व्यर्थ कुछ बोली ही नहीं निकलती, ये सब बातें। अभी बहुत नन्ही नन्ही घटनाओं से दूसरों को नहीं पहचानना है, दूसरों के विषय में कुछ नहीं जानना, अपनी गति का पता है। आप हम बताएं, अभी सुबह की घटना है। सुबह हम क्या कर रहे थे, नहीं उससे पहले की बात थी, उससे पहले भी कुछ घटना कर मुझे हमने तुम्हें बताई, बोली थी देखो ये तो हो ही नहीं रहा है, कोई बात ऐसी हुई थी। तो हमने कहा देखो, फिर एक घटना याद है कि हम जैसे ही टहलने के लिए गए तो जूता निकालते हैं अलमारी से, तो जूता निकाले तो सुमन बोली कि अरे जूता निकाल के बाहर रख दिया दीदी। तो हमने कहा अच्छा। हम बाहर गए, पता चला जूता वो अंदर चला गया। तो हमने कहा सुमन से देखो, भगवान ने बिल्कुल सही मोड़ा था, व्यर्थ कुछ करवाता ही नहीं है वो। ये बात गुरु जी कहते थे, गुरु जी के विचार से उस समय बस देखते रहते थे, सुनते रहते थे उनकी बात को। लेकिन आज अपने जीवन का अनुभव है कि गुरु व्यर्थ न तो बुलवाता है, न व्यर्थ करवाता है कुछ, जड़ बिल्कुल नहीं करवा। बताइए, आप जूते की जरूरत थी, लेकिन उसने बोला बुद्धि से कि अब क्योंकि वो रखा ही थी, लेकिन किसी ने उस जूते को अंदर रख दिया था। तो हमारे तो जो कदम उड़े बिल्कुल सही उड़े। तो इससे कहते हैं दूसरे की पहचान नहीं है, ना अहंकार होता है। अब तो लगता है गुरु हमको आपको चला रहा है, गुरु अंदर बैठा है, वो चला रहा है, ना आप चल रहे हो ना हम चल रहे हैं ना। और मजेदार बात है, अब तो ये पता चलने लगा सारा संसार भगवान से चल रहा है, ना समझी के कारण मैं तू मैं का झगड़ा पड़ा हुआ है, और सही गलत का झगड़ा, तेरे मेरे का झगड़ा, मैं मेरे का झगड़ा। अन्यथा आपको भी क्या सारे संसार को वही नचा रहा है, और हमें भी वही नचा रहा है, आपको भी वही ना। ये पहले पता नहीं था तो बड़ी तकलीफें होती थी, लेकिन आज तकलीफ नहीं होती। आज लगता है सब सही है, ये नहीं कि ये गलत है ये सही है, ये परिभाषा ही मुंह से अंदर से निकल गई। अब लगता है ये जो हो रहा है वो सही है। देखें, बस रुक के ठहर के देखें कि इसमें कहाँ है। बाहर भी अंदर जब दिखेगा तो बाहर कौन दिखेगा, भूत दिखेगा। लेकिन हाँ, गुरु के माध्यम से ही ये कमाल होता है, गुरु की विचार को अपनाते अपनाते ये कमाल होता है। गुरु जी के साथ की बात बता रहे, गुरु जी के साथ ही थे, कई दिनों की बात है, ऐसे लेटे हुए थे बिल्कुल आराम से। तो गुरु जी कहते हैं देखो गुड़िया, कोई समझ नहीं पाता है कि मैं क्या देता हूँ। ये हम लोग देखो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांति से लेटे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कुछ ना कुछ हरकत करने का मन करता था, कुछ ना कुछ जैसे, और बाद में बिल्कुल जैसे निश्चेष्ट। तो ऐसे तो बोले गुरु, इतना शांति आ जाती है जीवन में, इतना ठहराव आ जाता है, कुछ जैसे कहते नहीं है, जो तू दे रहा है वो बहुत अच्छा है, जैसा तू रख रहा है वैसा बहुत अच्छा है, जो तू खिला रहा है वो अच्छा है, जहाँ तू बैठा रहा है वो अच्छा। ये कहना था पहले, भजन गाना था, आज दशा है ये। तो दशा पे आप अपनी दशा पहचानते हो अपने से, हम अपनी दशा अपने से पहचानते हैं। कोई हमें आके प्रमाण दे इसकी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है प्रमाण की। क्यों? हमन की यारी अब हो गई जिससे वो अंदर में दिखता रहता है। तो बोले दुनियादारी से क्या मतलब, किसी के मिलने न मिलने से, कोई मिले या न मिले, कोई रहे ना रहे, हैं सब सही है।
सब अच्छा है, सब ही अच्छा है। क्यों? आखिर तो एकला चलो एकला चलो एकला चलो, आखिर तो अंदर में अकेले ही चलने का मार्ग है। तो अकेले में वो साथी कैसे है ये हर वक्त दिखाई देता है। गुरु कितना साथी है, हम क्या बताएं। छोटी छोटी घटना क्रम में अगर बोलने लग जाए तो सच कहें अहंकार लगेगा कि बनती बहुत है, ऐसा महसूस होगा तो सब सुनने वालों को। लेकिन कसम खा कि गुरु इतना दिखा रहे हैं अंदर में कि वही वो है, हम और आप तो है ही नहीं। और ये सबके साथ है, ये नहीं कि कोई ज्ञानी है कोई अज्ञानी है। अज्ञानी सिर्फ इस बात से है कि वो कह रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ ये उसकी सोच में है कि मैं करना, मैंने किया अच्छा, मैंने किया पूरा। करने वाला वही है हमारे आपके माध्यम से। यही तो बड़ा पक्का हो गया है, बहुत पक्का। गुरु रात दिन कर रहे हैं और बड़ी बहुत आनंद आने लगा है। क्यों? जब तुम ही तुम हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जो करा लो तो पहले अरे इसमें फेल ना हो जाए, ऐसा कहीं कहीं अपमान ना हो जाए, कहीं अरे कोई क्या समझेगा, बड़ा होता था अंदर में है। लेकिन अभी तो मतलब ही नहीं, जो हो जाए वो सही, जो ना हो वो तो और ज्यादा सही, सब सही सही। बुद्धि के खेल खत्म हो गए, बुद्धि के खेल खत्म होते हैं तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो बड़ा भक्तों की महिमा सुन के बहुत अच्छा लगता है, भक्तों की तरक्की देख के। कल जॉली बता रही थी रेखा दीदी के लिए, वहां के इतना शांति, इतनी अच्छा लग रहा था मासी के घर, इतना अच्छा लग रहा था। तो अब सुन के क्या लगेगा तो भक्त हम सब हैं, हम लोग कहीं ना कहीं अपने को संभालते हुए तो चल रहे हैं जीवन में। और क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अपने को जान रहे हैं और गुरु को जान रहे हैं अपने माध्यम से, गुरु के माध्यम से अपने को जान रहे हैं और अपनी हरकत के अपने कंट्रोल के माध्यम से गुरु को जानते जा रहे हैं। मेरी और मोहन की बातें तो हैं, बाकी तीसरा है कहाँ? है ही नहीं तीसरा। इतना मतलब क्या बताएं कैसा है ये, बहुत अच्छा है दरबार। गुरु जी हम लोगों के बड़े भाग्य है कि मनुष्य जन्म को सफल करने वाला, उसका सही मंजिल तक पहुंचाने वाला हम लोगों को हमारा गुरु मिला जीवन में। ये हम सबके बड़े भाग्य है। अब हमको ही बस सूरज के सामने आना है। सूरज तो चमका हुआ है, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है अच्छा, लेकिन हमें समझना है कि सब अच्छा है। ये आखिर क्या मिलना है? संसार में कुछ नहीं है। देख लिया ना, एक एक को देखा, रईस है, बहुत है, सब कुछ है, उसके बाद भी दुखी है। और कोई शरीर से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है। ये संसार ही ऐसा है, अपूर्ण है। लेकिन अगर इसमें कोई अपनी हालत में भी हंस रहा है, शांत है, आराम में है, तो वो गुरु की कृपा है, गुरु का दिया ज्ञान है, उसके कारण। अन्यथा तो अपूर्णता ही अपूर्णता है संसार में। क्यों? कुछ ना कुछ करो, बोले अभी बनाओ बढ़िया बढ़िया घर, सब करके रखो, पता चला वो सीलन आ गई, वहां से फलानी जगह से प्लम्बिंग का कुछ काम आ गया, ऐसा नल खराब हो गया, ढिमकान जगह से। तो पार्ट है, ये जीवन के साथ चलता है, सुख और दुख। तो इससे अपने को सुखी दुखी मानना, जीवन मरण से या हानि लाभ से या तेरे मेरे से, बोले यही से तो उपराम कर रहा है गुरु जी। और कर क्या रहे? हम सबके साथ लगे हैं, बस देखने की दृष्टि मिल जाती है सत्संग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से देख सके। वो आंख, उन आंखों में नूर नहीं, वो नूर पैदा कर देता है गुरु ही। जब खुद आके हमारे आपके अंदर बैठने लगता है। कैसे बैठता है वो? जब हम निकलने लगते हैं अपनी मैं से, तभी वो बैठने लगता है। वो खुद ही, क्योंकि कर ही वो ही रहा था। हम तो मूर्खता से कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ये तो मूर्खता के, सिर्फ मूर्खता की सोच है। ज्ञानी जानता है कि सब उससे हो रहा है, इसलिए किसी को दोष नहीं देता, किसी का बहुत ज्यादा शुक्राना करता है, लेकिन किसी की महिमा नहीं उसके अंदर होती है।
किसी की सबके लिए शुक्राना होता है, सब में परमात्मा देख के बहुत ज्यादा वो होता है, लेकिन फंसता वो अंदर में किसी भी एक से नहीं है। एक फंसा रहता है अपने गुरु से, ना बुरे से फंसता है, बुरे में भी वो जानता है कोई है ही नहीं और भगवान के अतिरिक्त करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है कुछ और भगवान के सिवा। तो उल्टा भी जो कर रहा है वो भी भगवान, सीधा जो कर रहा है वो भी भगवान, वो अपनी डोरी भगवान से बांधे रहता है, ना टाका फंसाए रहता है गुरु से। भक्त ही तो गुरु से टाका फंसाए रहता है ना। अभी भजन अपने आप हुआ, कौन सा मिले जो बादशाही भी तो बोले रहे हर हाल में खुश, मुसीबत में नहीं रोते। मुसीबत में रोता नहीं है और वैभव में इतराता नहीं है। अन्यथा वैभव आते ही, जरा सा सुख समृद्धि आते ही व्यक्ति दूसरे को इतना नीचा दिखाने लगता है, अपमान करने लगता है, भगवान वहीं रुक जाता है। यहाँ तक कि बोलता है अरे भगवान कुछ नहीं है, ये भी बोल रहे। ओ माय गॉड में यही उसने किया था, सब कुछ भगवान से सब कुछ हुआ। उसके बाद लास्ट में जब जीत हुई वैसे ही मुकदमा, वैसे कहता है भगवान को, भगवान पीछे से चले गए हट के। अरे जानते ही नहीं, अपने को जानने वाले में लगा हुआ है, अपने को मान रहा है जब सब कुछ हो रहा है मेरे से और कह रहा है मेरी महिमा, बस वहीं पे पीछे हो गया भगवान एक साइड में। तो मुसीबत में भगवान ने तो हम लोगों को बताया कि मुसीबत में रोना नहीं है और सुख में इतराना नहीं, बहराना नहीं है। नशा होता है, सुख भी नशा है, उसमें बहरा के हम दूसरों का अपमान करने लगते हैं, दूसरों को कम समझने लगते हैं। तो वो वही बहराहट में हम लोगों को गुरुजी ने कहते नहीं संयम कर रहा, गुरुजी ने हम लोगों को संयमित रहना सिखाया कि कैसे संयमित रहो। और दुख में घबरा के जो है ना मरने की ना सोचो कि दुख जीते जी मर जाओ ना, दुख में ही जो है उसको ये अंगीकार करके मर लो ना, क्या दिक्कत है। वो मरना तो पता नहीं भगवान क्या क्या दे देता है हमको और आपको उस मरने में। बोले किस बात से घबरा रहे, किसको क्या, रात दिन हम दूसरे को गलत कहते हैं और हम क्या कर रहे हैं हमें खुद पता ही नहीं है। दूसरे के कारण सत्संग से अरुचि हो रही है, दूसरे की करनी देख के, दूसरे की करनी दूसरे की चाल देख के हमको जो है ना गुरु से जो है ना विश्वास हो रहा है। तो दूसरा क्यों दिख रहा है भाई, तुम अपनी भक्ति भी तो देखो, तुम्हारी भक्ति क्या है। तुम रात दिन नाम रूप देखने रहने वाले को भक्ति है, उसके अंदर विश्वास है। हम लोग सोचते हैं माल मलिदा हम लोग को मिल रहा है, कोई मिल रहा है, ये हम सोचते हैं हमारे जायदाद का, हमारे लोग जायदाद दे गए थे हमें। अरे हम गुरुजी का करते हैं तो गुरुजी उसके बदले में 1000 गुना देने की ताकत रखते हैं, कोई उसका सानी नहीं है। अगर गुरुजी पे लुटाया है थोड़ा थोड़ा तो उसके बदले में गुरुजी लाखों क्या करोड़ों देने की सानी रखते हैं, ताकत। हम बात करते हैं, दूसरे में दिन रात कमी देखते हैं, अपनी भक्ति बड़ी भारी हम समझते हैं। मूर्ख हैं हम। भक्तों की भक्ति को गलत समझते हैं। गुरुजी बहुत गुस्सा होते थे, याद करिए, गुरुजी किसी को टोके, किसी को गाली दे और बदले में दूसरा भी उसकी कमी से गिनाने लग जाए तो गुरुजी बहुत हम लोग को मारते थे कि मेरा अधिकार है, तुम्हारा कहां से अधिकार हो गया, तुम उसमें भगवान देखो। हम क्या देख रहे हैं उसमें, भूत देख रहे हैं, नामरूप देख के। और हम बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े भक्त हैं, भक्ति नाम की, विश्वास नाम की एक चीज नहीं है। बात करते हैं हम बड़ी बड़ी। बहुत सच कह रहे हैं, जान लीजिएगा, गाली देके कर्म काटते हैं गुरुजी, पाप काटते हैं हमारे आपके, बनते हम बहुत हैं। हमारी भक्ति क्या है, दूसरे की भक्ति को आंक रहे हैं, उसको आंकने के लिए गुरुजी बैठे हैं नाम लोगों के साथ। किसी की हम भक्त कहाँ हैं, हम तो रात दिन दूसरे के विषय में बातचीत करते हैं और खुद की भक्ति बहुत बड़ी प्रबल मान रहे हैं।
हम ही मूर्ख हो रहे हैं और कुछ नहीं है। हम ही आनंद से वंचित हो रहे हैं। आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई, आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई, श्रद्धा भी मांग लाई, भक्ति भी मांग लाई, श्रद्धा भी मांग लाई, भक्ति भी मांग लाई, अखंड बैराग गुरु जी से मांग लाई, अखंड बैराग गुरु जी से मांग लाई, आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई, आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई, गीता भी मांग लाई, गंगा भी मांग लाई, गीता भी मांग लाई, गंगा भी मांग लाई, धन को सार तो गुरु जी से मांग लाई, धन का सार तो गुरु जी से मांग लाई, आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई, आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई, सब कुछ मैं लेके आई, कुछ भी ना लेके आई, सब कुछ मैं लेके आई, कुछ भी ना लेके आई, जीने का सहारा मैं तो गुरु जी से मांग लाई, जीने का सहारा मैं तो गुरु जी से मांग लाई, आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई, आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई, सब कुछ मैं लेके आई, कुछ भी ना लेके आई, सब कुछ मैं लेके आई, कुछ भी ना लेके आई, जीवन भर का साथ मैं तो गुरु जी से मांग लाई, जीवन भर का साथ मैं तो गुरु जी से मांग लाई, आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई, आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई, आनंद खजाना मैं गुरु जी से मांग लाई। बोले क्या गुरु जी से क्या हुआ? जीवन भर का साथ। फिजिकल तो गुरु जी कहाँ है, हम लोग कहाँ हैं, लेकिन कैसे कह दें वो हमारे अंदर नहीं है या बाहर नहीं है, हर वक्त वो दिखते हैं। ये जीवन भर का साथ है, जीने का सहारा है। यही तो हम लोगों को मिले, ये दात मिली है गुरु जी से कृपा में। ऐसी बड़ी दात है, अनोखी दात। ऐसा गुरु, कैसा गुरु मिला जो हर है, था भी, है भी और रहेगा भी, ये पक्का निश्चय है। बोले व्यक्ति थोड़ी ना है, गुरु तत्व है। जय गुरु की, जय गुरु की। ये देखो, ये आपको समुद्र दिखा रही है। भगवान की माया है। सत्संग में आपको कल की घटना बता रहे हैं। कल क्या हुआ, प्लेन का टाइम था 4:30 का, से कम प्रार्थना ही सुन लेते। लगा था इसका। और उसके बाद जब बैठे तो फ्लाइट लेट हो गई और काफी ऊपर था। मैंने प्रार्थना भी सुनी, भजन भी हुआ। उसके बाद हमारा नेट गया। अंकुर किसने, जॉली ने किसने बोला था ये बात? जॉली ने देखा ये तो भी चल रहा है, कैसे चल रहा है नेट का? हाँ, तो वहाँ था, नेट चल गया काफी बाद। प्लेन ने फ्लाइट जब ली उसके बाद नेट गया। जॉली और अभी देखिए समुद्र पे है। ये बड़ी महिमा है गुरु की।
और मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर जैसा सत्संग। वही सब लोग साथ में। हाँ देखिए ना, हम लोग भी मजा ले रहे हैं समुद्र का। आप नहाइए तो हम लोग को और अच्छा लगेगा, देखेंगे। नहीं तो वो ऐसा तो कॉस्ट्यूम थोड़ा ना पहने होंगी। अब कल वाला सीन दिखाएंगे फिर। जैसा अभी तो पहले डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी, पर अब अच्छा लगने लगा। बड़ा अच्छा लगता है। अंदर जाइए तो लहरें अपने आप आपको किनारे फेंकेंगी और लहरें ले जाएंगी बीच में, और लहरें अपने आप किनारे फेंक देती हैं। हमें तो बड़ा मजा आता है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। पूरा आनंद डबल हो गया कि सत्संग भी चल रहा है, सब लोग साथ में है, तो मजा आ रहा है। हम लोग सुप्रिया और हम दोनों बीच में चले जा रहे थे, बहुत ज्यादा मजा आता है। थे ना दीदी के साथ जब गए थे, हम लोग तो सुप्रिया बहुत दूर तक बीच में गए, एंजॉय किया। बहुत सारा डर खत्म हो जाता है जब पानी में जाओ। डर खत्म हो जाता है। हमको पहला ध्यान हरिद्वार में लगा था। पहला ध्यान को कहना हरिद्वार में दीदी मतलब पकड़ के सबको मतलब चुटकी लगवा रही थी, बहुत तेज धार थी। और वहीं पे हमारा पता नहीं क्या हुआ, तो दीदी ने जब हमको नहलाया नहीं तो एकदम में पता नहीं क्या हुआ, तो बहने लगी कहती है ये ध्यान भी कहाँ कहाँ लगाते हैं साथ नहीं। हम भूल गए आप तो उस समय, और बहने लगे तो दीदी अभी भी नीचे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है जमीन खिसकती जा रही है। पकड़े रहे। जय गुरु की। बोले सेवा में धन नहीं, मन ही मुख्य है। सेवा का अर्थ है सेव्य। श्री कृष्ण में मन को पिरोए रखना। सेवा का संबंध मन से है। शरीर से जो क्रिया की जाए उसमें यदि मन का सहकार नहीं होगा तो व्यर्थ ही हो जाती है वो सेवा। सेवा का क्रम अम्बरीश ने बताया है। सेवा का आरंभ मन से होता है। मन सूक्ष्म होता है, वह जगत और ईश्वर के साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता। मन को मनाओगे तो वह मानेगा, किसी के उपदेश से नहीं, तुम स्वयं अपने मन को समझाओगे तो असर होगा। अपने मन को और कोई क्या और कैसे समझा सकता है। राजा अम्बरीश के इष्ट देव द्वारका नाथ हैं। राजा होने पर भी स्वयं सेवा पूजा करते हैं। घर में कई सेवक होने पर भी वे कहते हैं मैं तो ठाकुर जी का दास हूँ, उनकी सेवा स्वयं मुझे ही करनी है। दास्य भाव में सेवा ही मुख्य होती है। उसी का पेट भरता है जो स्वयं भोजन करे। जो भजन और सेवा स्वयं करे उससे ही फल मिलता है। 4 काम स्वयं करने पड़ते हैं: भोजन, विवाह, ठाकुर की सेवा और मृत्यु। ये स्वयं ही होता है। तो बोले अम्बरीश तो चक्रवर्ती राजा था, फिर भी प्रभु की सेवा स्वयं ही करता था। ठाकुर जी के मंदिर की सफाई भी करते थे। वैसा करने से वैष्णवों की चरण रज का लाभ मिलता है। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि अम्बरीश भगवान के दर्शन के लिए खुले पांव पैदल ही जाते थे। मानो हम अम्बरीश का पूरा अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु उनका कुछ न कुछ तो अनुकरण करना ही चाहिए। एक बार तो अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के हेतु 1 वर्ष तक एकादशी व्रत करने का व्रत लिया था। एकादशी व्रत सभी व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके 2 प्रकार है: निषेध व्रत और परिपालन व्रत। अन्न आहार से दोष न हो तो इसके निषेध व्रत किया जाता है। भगवान को आराधना के हेतु किया गया भागवत व्रत सुखदायी है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय है। दशमी के दिन एक बार भोजन करें, हो सके तो
अविष्यान्न भोजन ना करें, मतलब वैसा वाला जो ज्यादा वैसा होता है खाना, तामसी जिसको कहते हैं वो सब। एकादशी है, इसमें भोजन दूध चावल या सात्विक आहार करें। उस दिन अजीर्ण हो जाए उतना भोजन न करें। एकादशी को यदि शक्य है तो निर्जला ही की जाए, ऐसा न हो सके तो दूध या ऋतु फल का संयम पूर्वक आहार करें। ऐसा करने पर ही इस व्रत का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। अब ये जैसे बोल रहे ना एकादशी, तो एकादशी ये तो बाहर का व्रत होता है कि ऐसा करो, ये ना करो, वो ना करो। एकादशी व्रत हम लोगों को गुरुजी ने एकादश मतलब एक ही दिशा में रहो, एक ही गुरुजी को विचार से चलते रहो। हमें ये समझ में आता है, हमें अपनी विचार से हमें ये समझ में आता है। एकादशी मतलब एक ही के दर्शन करना, एक ही को हर जगह देखना, एक ही हर घटनाक्रम में है ये व्रत। तभी तो हम लोग छोटे व्रतों से मतलब नहीं होता है ना, हमें लगता है हमने छोड़े ये व्रत, क्योंकि हमको तो गुरुजी ने सच्ची एकादशी का व्रत कराना सिखा दिया, करना सिखा दिया कि कैसे एक ही दशा में हर समय रहो, कि अपने आप अपने आनंद में रहो, घटनाक्रम बाहर चाहे जो घट रही हो मुझे ही देखते रहो, दिशा एक ही तुम्हारी हमारी रहे, ये गुरुजी ने बताया है। तो इसलिए एकादशी का व्रत कोई नहीं करती है आप, हम कहते हैं हम तो सब व्रत करते हैं। हम कभी नहीं कहते हम नहीं करते, हमने कुछ नहीं छोड़ा है, हमने सब कुछ, हम तो सब करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने तो बहुत बड़े व्रत में लिया है। ये छोटे छोटे व्रत आलू भुइया वाले और एक दिन निर्जला रहने वाले, या 10 दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार ही मंगलवार, सारे मतलब ही नहीं है बाहर के व्रत से। हर दिन हमारे गुरुजी का दिन है, हर दिन हमारा भगवान, हर जगह भगवान है। हम लोग उस व्रत में रहते हैं, हम लोग को उस व्रत में रखा गुरुजी ने, और उसी का हम आनंद ले रहे हैं अपने जीवन में, उसी की शांति पा रहे हैं। तो ऐसा व्रत तो गुरुजी ने कहा है, तो हम कैसे कहते हैं कि हमने छोड़ दिया। कोई कहता छोड़ दिया, आप कुछ नहीं करती। अरे दिन भर 24 घंटे सपने में भी जब उसी का नाम जप रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, तो हम कौन से व्रत से हटे हुए हैं? किसी व्रत से हटे नहीं। हर एक व्रत गुरुजी ने करा दिया और करा रहे हैं। एक दिन भगवान देखो, एक दिन उनके वस्त्र पहनाओ। हम लोग तो रोज एक दिन खाना खिलाओ, 1 घंटे खिलाओ, बस रोज खिला रहे हैं। चाहे अपने को खिला रहे हैं, चाहे सामने वाले को, वो ईश्वर को ही खिलाना है। प्रेम से खिलाते हैं, कुड़ के और जल के नहीं। जैसे बोला है ना, मन से ही होता है। मन, अपने मन को 4 काम स्वयं करने पड़ेंगे, अपने मन को ही समझाना पड़ेगा कि हमें किस ओर चल रहा है। तो अपने मन से ही ज्ञान मिलेगा। बाहर गुरु दे रहा है, कहते नहीं आपको चलना, आपको धनवान होना है तो अपने आप, माँ बाप ने जो भी धन दिया है, जो भी व्यापार दिया है, उसको संभाल, उसको बढ़ाना, ये अपना हमारा आपका काम है। ऐसे ही गुरुजी ने हम लोगों को जो भी दिया, तो उसको संभाल के रखना और उसमें बढ़ोतरी करते रहना, रात दिन उसका और ज्यादा, उसके विषय में और ज्यादा उसकी गहराई को समझना, ये सब तो हमारा अपना होना चाहिए ना। क्योंकि मेरा मन लगा है गुरु में, मेरा मन भगवान को ढूंढ रहा है, तो भगवान बुद्धि से मिलने वाला है। कभी नहीं बोले हम सेवा कर ले, ये सेवा कर ले, वो सेवा कर ले, ऐसा गुरु जी के घर की कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे तो ना। गुरु के विचार से उठने बैठने से वो सच्ची सेवा होती है। बोले दे ले लेने से कब रीझता है? रीझा क्या? वो रीझ गया क्या? अब दुख और हो गया उसका कि हमने दिया लिया, कभी उसने जो है ना शुक्राना नहीं माना या उसने कोई गाथा नहीं गाई उसकी। तो बोले क्यों? क्योंकि मैंने दिया, मैंने लिया, अभी मैं चल रहा है। मैं से कहीं कुछ होता है। हम लोग भक्ति करने वाले सोच के देखें, हमारी औकात थी भक्ति करने की, हमारी औकात थी भगवान देखने की।
नाम रूप में फंसे हुए रात दिन तेरी मेरी राग द्वेष में जलता रहने वाला मन, ये ईश्वर का नाम जप सकता था किसी भी तरह से? एक किसी की महिमा हो जाए तो जल उठता है मन। मन की दशा तो ये थी। एक को प्यार मिले तो मेरा मन जल उठा, मुझे नहीं। वो गुरु जी कहता मैं सब में व्यापक हूँ। मैंने देख लिया, मैं ज्ञानी हो गई पूरी। झूठी बातें। व्रत करने का विचार दृढ़ होगा तो भगवान शक्ति देंगे। एकादशी करने का संकल्प करोगे तो प्रभु सहायता करेंगे। ऐसा ही तो होता है, गुरु जी सहायता करते हैं। हम लोग जब भगवान देखते हैं, भगवान देख के कहीं झुकते हैं, कहीं रुकते हैं, अपनी इंद्रियों को गुरु के विचार से थोड़ा वो करते हैं, तो गुरु प्रसन्न होके हमको तुमको क्या देता है? अरे अपना ऐश्वर्य देता है, उसका आनंद देता है। तो भगवान सहायता भी करता है हमारी। बोले अकेले कैसे चल सकते हैं? कितने साथी होते हैं तब तो भगवान की राह में चल पाते हैं। बोले आज वाणी निकलती है तो कोई सुनने वाले भी तो होते हैं, तब तो चलती है। सुनने वाला कोई नहीं है तो किसको सुनाएगा? तो कृपा नहीं है सुनने वालों की, बस सुनाने वाले की महिमा है। अरे सुनने वालों की भी तो महिमा है, सबकी महिमा है, करने वालों की महिमा। बोले अभी भजन कर रहे हैं, घर में छोड़कर आते हैं किसी को, तो वो संभालता है तो हम भजन उसके कारण कर पाए ना, उसकी महिमा है। तो हर जगह गुरु जी ने महिमा तो देखने को कहा है कि मैं ही हूँ सब में। हम अपने ही गुणानुवाद करते हैं, हम बड़े त्यागी, हम बड़े वैरागी, हम बड़ा कर रहे हैं, हम मैं से कहीं कुछ होने वाला। सत्यनारायण की कथा में उस लकड़हारे, लकड़ी काट कर बेचने वाले की बात आती है, जिसने अपने पास पैसे ना होते हुए भी सत्यनारायण की पूजा का व्रत लिया और परमात्मा ने उसका संकल्प परिपूर्ण किया। परमात्मा सत्कर्म में हमेशा सहायक होते हैं। कहते हैं गुरु सत्कर्म क्या है? अब तो हम लोग को ये गुरु के विचार से उसमें सहायक अपने आप गुरु जी हो जाते हैं, सब देने वाले अपने आप गुरु जी हो जाते हैं। लोग मानते हैं कि एकादशी क्या है, दिवाली के आगमन का संदेश आ गया। ऐसा कभी न सोचा जाए। एकादशी के दिन घर में अन्न पकाया तो क्या, उसका दर्शन तक न किया जाए। उस दिन अन्न में सभी पापों का वास होता है। ये सब बाहर की बातें। रात को 1-2 घंटा भजन ज्यादा करें उस दिन। इस दिन पंढरपुर में विठल नाथ जी भी नहीं सोते हैं। 5 कर्मेंद्रियों, आप देखो ज्ञान की बात बता रहे हैं इसी के माध्यम से। 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 1 मन, इन सभी को प्रभु में लगाए रखना ही एकादशी है। देखो आ गई वही बात। कैसी बात आ गई? सच्ची बात आ गई? नहीं आ गई? 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को और 1 मन, इन सभी को प्रभु में लगाए रखना ही एकादशी है। यद्यपि आज लोग एकादशी में 11 रसों को भोगते हैं और उसे दिवाली का लघु रूप ही बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी एकादशी से कोई फल नहीं मिल पाता। उप, समीप और वास रहना, मतलब उपवास का अर्थ है प्रभु के समीप रहना। ये है सच्चा उपवास। जब अपने देह से ऊपर रहेंगे तभी उसके प्रभु का वास है। प्रभु के विचार में रहेंगे तभी सच्चा उपवास है। तो इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा ऐसा व्रत रखे राख सके ना कोई, एक घड़ी बिसरू राम को ब्रह्म हत्या मोह। कौन सा व्रत रख रहे हो भैया? एकादशी और पूर्णमासी का और फलाने ढिमकाने का। सोमवार मंगलवार आज जो है ना शिव जी का है, प्रदोष का है, फलाने का है, ढिमकाने का है। कहाँ अटके हो? देखो जानो, दूसरों से ना समझो, अपने आप जानो कितने अटके पड़े हो। उपवास का अर्थ ही यही है कि उप, समीप और वास, मतलब प्रभु के समीप रहना, और वही है सच्ची एकादशी। द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करो, सुपात्र। देखो अब ले और बढ़िया, और इससे बढ़िया कि द्वादशी जब वो द्वैत जब दिखाई दे तब क्या करना है?
ईश्वर देख के सामने वाले में परमात्मा देख के उसके साथ आप व्यवहार करिए। ये द्वैत है, द्वादशी है। अब देखो, द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करो, सुपात्र ब्राह्मण की सेवा के बाद प्रसाद ग्रहण करो। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करने से एकादशी व्रत का भंग हो जाता है। मतलब समझो, एकादशी व्रत विधि पूर्वक करो, यदि विधि पूर्वक न किया जा सके तो मर्यादा पूर्वक अन्नाहार का त्याग करके फलाहार करो। यह व्रत आरोग्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। लोग आजकल के डॉक्टरों का विश्वास करते हैं, किंतु व्यास जैसे महान ऋषि मुनियों के शब्दों का नहीं। डॉक्टर टाइफाइड कहकर 21 दिन अनशन कराएंगे तो लोग कर लेते हैं, किंतु एकादशी को मात्र 1 दिन अनशन नहीं करते। मतलब शरीर के लिए 1 दिन भोजन न करना अच्छा हो, उस दृष्टि से तो सही है। लेकिन किसी किसी को गैस की बीमारी होती है तो उसे तो हर 2 घंटे पे चाहिए थोड़ा थोड़ा। अगर वो रखने लग जाएगा तो उसके गैस इतनी चढ़ जाएगी कि सामने वालों को भी तकलीफ होगी, उसे तो होगी। तो बोले हर बात एक जगह लागू नहीं होती है। आपको एक ही ज्ञान सब पे लागू हो जाता है, ऐसा नहीं है। अपने मन के अनुसार, अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार सबके ज्ञान है। तो वो ना हमें अकल ना तुम्हें अकल, तो गुरु के विचार से हम करते जाए, वही हमारे लिए श्रेयस्कर है। हमारी बुद्धि कहती है श्रेयस्कर नहीं है, लेकिन गुरु के विचार से 200% श्रेयस्कर होके रहेगा। मेरे विचार से तो पता नहीं वो चीज श्रेयस्कर हो या ना हो, मेरे लिए अच्छी हो ना हो, लेकिन गुरु के विचार से तो भगवान को वहीं प्रकट होना पड़ता है फिर हमारे तुम्हारे लिए। ये हमने बहुत अजमाई बात बता रहे हैं, बहुत अजमाई हुई। बोले डॉक्टर टाइफाइड कहकर 21 दिन अनशन कराएंगे तो लोग कर लेते हैं, किंतु एकादशी को मात्र 1 दिन अनशन नहीं करते। एकादशी न करने वालों को ऐसी एक साथ कई एकादशियां अनिवार्यतः करनी पड़ती हैं। राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और व्रत की पूर्ण आहुति के समय यमुना किनारे आए। वहां उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों की पूजा करके व्रत की पूर्णाहुति करने की तैयारी करने लगे। इतने में ही वहां मुनि दुर्वासा अतिथि बनकर आ गए। भगवान को भोग लगा दिया था। राजा ने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए महाराज, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करिए। दुर्वासा ने कहा, मैं मध्याह्न कर्म आदि से निवृत्त होकर आता हूँ। ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा और कोई पाप नहीं है। ईश्वर की धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति असफल ही रहेगी। ईश्वर के साथ तन्मयता होने के बाद देह भान विस्मृत होने पर यदि धर्म छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं। देह भान जब न रहे तब धर्म अगर छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप देह भान आपको पूरा है, हमको पूरा है और हम असभ्यता करने में लगे हुए हैं, तो बोले उसे बहुत परहेज, उससे बहुत तकलीफ है इस बात की, क्योंकि हमारे को देहभान है। तो तुम देहभाव को छोड़ो तो सही, हम देहभाव को अपने छोड़े तो सही, देहभाव को गुरु के साथ तो मिलके छोड़े हम कम से कम, तभी तो वो रिश्ता है। तो बोले इसलिए उस समय द्वैत भाव में जरूरी है गुरु की बात मानना। तो आदर्शी इसी कहते हैं। ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई पाप नहीं। ईश्वर की धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति अपने आप असफल हो जाएगी। ईश्वर के साथ तन्मयता होने के बाद देहभान विस्मृत होने पर यदि धर्म छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु जानबूझकर कभी भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इधर राजा को त्रयोदशी के पहले व्रत छोड़कर प्रसाद लेना है और उधर दुर्वासा संध्या पूजा में ऐसे लीन हो गए हैं कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। राजा को चिंता हो रही है, ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, उन्हें भोजन कराने से पहले तो भोजन कर नहीं सकते, और यदि मैं प्रसाद ग्रहण कर लूं तो ब्राह्मण की मर्यादा भंग होती है, और ग्रहण ना करूं तो त्रयोदशी का आरंभ हो जाने पर व्रत भंग होने जा रहा है। द्वादशी की समाप्ति में कुछ ही पल शेष है। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा ने प्रसाद ले लिया। ब्राह्मणों से पूछा जो थे, उन्होंने कहा ले लो प्रसाद। लेने में प्रसाद में सिर्फ पानी से व्रत खोल लो, पारिग्रहण कर लो, उसके बाद तुम इंतजार करो दुर्वासा ऋषि का। तो ब्राह्मणों ने ऐसी सलाह दी तो उन्होंने पानी ले लिया था।
राजा ने दुर्वासा का स्वागत किया। राजा ने दुर्वासा ऋषि ने अनुमान करके जान लिया कि राजा ने प्रसाद ले लिया है। उन्होंने राजा से कहा, राजा तूने मुझे आमंत्रण तो दिया किंतु भोजन करके अच्छा नहीं किया। मैं अतिथि, मुझे ही भूखा रखकर तूने भोजन कर लिया। ये कैसी तेरी विष्णु भक्ति है? राजा ने कहा, मैंने तो मात्र जलपान ही किया है महाराज। किंतु दुर्वासा कब सुनने वाले थे? उन्होंने क्रोध वश राजा की एक भी न सुनी। जब तक दुर्वासा है तब तक क्रोध भी शेष ही है। दुर्वासा ने अपने सिर केश में से कृत्या उत्पन्न की और उसे राजा को मारने की आज्ञा दी। कृत्या अम्बरीश को मारने चली तो अम्बरीश की प्रार्थना से भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और कृत्या की हत्या की। अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ चला। मुनि एक लोक से दूसरे लोक में भागने लगे किंतु चक्र ने पीछा न छोड़ा। दुर्वासा की रक्षा कोई न कर सका। अंत में वे वैकुंठ में आकर नारायण से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। नारायण ने स्वागत किया तो मुनि ने कहा, मेरे पीछे आपका चक्र दौड़ रहा है, मेरी रक्षा करें। भगवान मुनि से कहने लगे, जो वैष्णव अनन्य भाव से मेरी सेवा करके मुझे उसका सर्वस्व अर्पण करता है, उसे मैं भी अपना सर्वस्व का दान देता हूँ। मैं भक्त के अधीन हूँ। मेरा चक्र इस समय राजा अम्बरीश की आज्ञा के अधीन है। देखो, दुर्वासा जी तो पूर्णतः भक्ताधीन है। दुर्वासा जी, मैं तो पूर्णतः भक्त के अधीन हूँ। मैं लेश मात्र भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भोले भाले सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है और भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भक्तजन से। भक्त के आगे ना तो मैं अपनी परवाह करता हूँ ना ही लक्ष्मी की। भक्त मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आते हैं। मेरे लिए वे अपना सर्वस्व का त्याग करते हैं। मुझे छोड़कर उनको कोई अन्य आश्रय नहीं होता है। ऐसे भक्तों को त्यागने का विचार मात्र भी मैं कैसे करूं? भक्तों ने मेरे हृदय को वश में कर लिया है। वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरे सिवाय अन्य किसी भी प्रकार की मुक्ति की भी वे इच्छा तक नहीं रखते। मैं भक्तों का हृदय हूँ और भक्तजन मेरा हृदय है। भगवान कहते हैं, अपनी पुत्री, पत्नी, घर, स्वजन, धन, इहलोक, परलोक, प्राण आदि सब कुछ का त्याग करके जो मेरी शरण में आए हैं, उनका मैं कैसे त्याग करूं? भक्त मुझे भक्ति से अपने वश में कर लेते हैं। मेरे भक्तजन मेरा हृदय और मैं उनका हृदय हूं। भगवान कहते हैं, तप और विद्या अति उत्तम है। फिर भी यदि विनय विवेक का सहारा ना हो तो वह व्यर्थ है। सुना, तप किया, विद्या भी हासिल कर ली ब्रह्म, लेकिन उसमें विनय ना आई, नम्रता ना आई, विवेक उसमें जागृत ना हुआ, तो वो बोले वो सारा तप और यज्ञ सब व्यर्थ है, सारी विद्या व्यर्थ है। आप तपस्वी हैं और आपके पास प्रबल शक्ति भी है, किंतु आपने उसका दुरुपयोग शुरू कर दिया। आप यही जरा सोचिए, क्या अम्बरीश ने कोई अपराध किया था? क्या थी उसकी भूल? उसने तो व्रत के पालन के हेतु से ही मात्र जलपान किया था, वो भी अपने आप नहीं, ब्राह्मणों की सहमति से। फिर भी आप क्रोधित हो गए। आप उसी के पास जाइए और उससे प्रार्थना करके क्षमा मांगिए। यदि भक्त राजा अम्बरीश क्षमा करेंगे तभी सुदर्शन चक्र की गति रुकेगी। दुर्वासा अम्बरीश के पास आए और क्षमा याचना के लिए उन्हें प्रणाम करने जा रहे थे, तो राजा ने कहा, नहीं महाराज, आप वंदन करें, ये शोभास्पद नहीं है। प्रणाम तो मुझे ही आपको करना चाहिए। देखो, राजा को तो पता भी नहीं था सुदर्शन चक्र सब दौड़ रहा है। ये तो अंदरूनी होती है दशा, भक्त भागता है, भक्त को तकलीफ होती है। तो भक्त की तकलीफ भगवान को सहन नहीं होती है, क्योंकि वो अनादर नहीं कर रहा है किसी का। तो उसका अनादर अगर हम करने लगेंगे तो हमको भगवान कैसे छोड़ेगा? और क्योंकि हमने जो है ना, भगवान ब्राह्मणों के कहने से क्या, ऐसा अहंकार के शब्द राजा अम्बरीश ने नहीं बोले, तो हम लोग तो अम्बरीश की तरह से भक्त अपने को माने, तो हमें तो वो चाहे कितनी गलती, चाहे भगवान किसी के पीछे पड़ा है,
सुदर्शन चक्र किसी के पीछे पड़ा है, किसी संत के पीछे, तो हमारा धर्म थोड़ा है कि हम उससे के लिए कहें। हमारा धर्म तो नम्रता का ही है, हम नम्रता से ही कहेंगे हैं। हम तो अपना ही कहेंगे कि क्षमा, आपसे हमारे से भूल हो गई, अब आप ये भोजन ग्रहण कर लीजिए। हम तो उस नम्रता में रहेगा भक्त ना। तो ये कितना हमको अपनी दशा का परिचय हम स्वयं करें, इन सबको पढ़ के, दूसरों से न करवाएं, दूसरों को प्रमाण की जरूरत नहीं। हम कितनी नम्रता और प्रेम में रहते हैं, हम दूसरे के तो देखते हैं, हम खुद स्वयं कितनी नम्रता और प्रेम में रहते हैं। हम कितना अपना रोल सही कर रहे हैं, दूसरे के रोल के प्रति हम पूर्ण सजग हैं। अपने रोल के प्रति हम कितने सजग हैं? कभी हमने अपनी तरफ झांक के देखा है? अपने मन को, विचारों को कभी पढ़ने की खुद से कोशिश करी? अलग होके आत्मा में टिक के ही अपने मन के विचारों को हम पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद हम कभी भी किसी पे दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि वास्तव में ये सब तो हमने ये सब सोचा है हमने। दुर्वासा अम्बरीश के पास आए और क्षमा याचना के लिए उन्हें प्रणाम करने जा रहे थे कि राजा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप वंदन करें, ये शोभास्पद नहीं है, प्रणाम तो मुझे ही आपको करना चाहिए। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, शांत हो जाओ। यदि आज दिन तक मैंने कभी कोई दान, पुण्य, यज्ञ, सेवा की है, तो उन सब के पुण्य से तुम्हारा वेग शांत हो जाए। राजा ने सुदर्शन चक्र से ऐसा बोला और सुदर्शन चक्र शांत होकर वापस लौट गया। अम्बरीश की कथा में भी एक रहस्य है। अम्बरीश शुद्ध भक्ति स्वरूप है, अतः चरित्र के आरंभ में सभी इंद्रियों की भक्ति बताई गई है। अम्बरीश का चरित्र भक्ति का चरित्र है। भक्ति मार्ग में दुर्वासा अर्थात दुर्वासना बाधा उपस्थित करती है। क्रोध जो है ना, हमारे पर बाधा करता है। मैं ही बड़ा हूं और बाकी सब छोटे हैं, ओछे हैं, ऐसी दुर्भावना ही दुर्वासा है। तो ना, सुख को मैं ही भोगूं, ऐसी भावना ही दुर्वासना है। दूसरों को दुखी करने की दुर्वासना भक्ति में बाधा रूप है। सोच लो, अपने अपने को हम लोग खुद ही तौल ले। हम लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हुए यदि अहंकार हुआ तो मान लो कि दुर्वासना आ गई, दुर्वासा आ गई, अहंकारी से शुरू हो जाता है। हमारी भक्ति में भगवान फल नहीं दे रहा। भक्ति है कहाँ? पहले भक्ति तो देखें। भक्ति है तो फिर तो मैं हूं कहाँ? वहां पे फिर मैं ही नहीं हूं, तू ही तू है, बस तू ही तू में आ जाओ। दूसरों को दुखी करने की दुर्वासना भक्ति में बाधा रूप है। भक्ति करते हुए यदि अहंकार हुआ तो मान लो कि दुर्वासना आ गई। दुर्वासना में से अभिमान जगता है और अभिमान से ही क्रोध का शुरुआत होती है। क्रोध कृत्या कर्कशा वाणी को उत्पन्न करता है। मतलब जो कर्कशा अम्बरीश ने गुस्सा, दुर्वासा जी ने गुस्सा करके ऐसा वो किया, तो वही जो है ना, क्या हुआ, वही हमारा अहंकार, हमारा नाश करता है। क्रोध कृत्या कर्कशा वाणी को उत्पन्न करता है। कृत्या कर्कशा वाणी भक्ति को मारने की तैयारी करे, मतलब कर्कश वाणी ही भक्ति को मारने की तैयारी कर देती है। शुरुआत वहीं से मर जाती है भक्ति। तो ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र भक्ति को बचाने आता है। ज्ञान कृत्या को विनष्ट करता है। ज्ञान ही कि हम किसको प्रणाम करना है, हमसे क्या भूल हो गई। अपने व्रत की सफलता के लिए हमने जलपान किया, तो भी अगर ये क्रोधित हुए हैं तो इनका दोष नहीं है, वो तो भगवान की कृपा है कि वो अपने को दोषी मान के मेरे चरणों में आए हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बड़ा हो गया। ये अम्बरीश की भक्ति के कारण ही, अम्बरीश जो भक्त होता है, जो भी भक्त है, वो इसी भाव में रहता है। ये नहीं कहेगा कि हम बड़े हैं ना, बड़े हम नहीं हैं, बड़ा तो वही है जिनसे सब सीखा है। तो अपनी भक्ति कभी भी नहीं खत्म करनी चाहिए हम लोगों को। भक्ति में ही रहना ही हमारा धर्म है। भक्ति से भाव अपने आप आ जाता है, भाव में रीझ जाता है भगवान। और क्या करता है भगवान ही तो रीझा रहता है। जब रीझा रहेगा तो क्या होगा, बुद्धि से उसको तौल के बातचीत करना भक्ति के लिए, तो तुम अभी जानते कहाँ भक्ति, बुद्धि से ही समझने में लगे। यदि
बोले ज्ञान कृत्य को विनष्ट करता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो कर्कशा वाणी भी उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती। सुना, जो भक्त होगा उसको कर्कशा वाणी चाहे कितनी बोलो उसका अनिष्ट हो ही नहीं सकता। भक्ति की रक्षा सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान करता है। तभी में श्री कृष्ण का दर्शन ही सुदर्शन है। ले तब बात गुरु जी से रिलेट हो जाती है। एक एक बात तो गुरु जी की है, सोच के देखो। तभी में कृष्ण का ही दर्शन सुदर्शन है। भक्त के निकट जब कृत्या कर्कशा वाणी आती है तो वैष्णव उसका ज्ञान सुदर्शन चक्र से नाश करते हैं। यदि मन निंदा से प्रभावित हुआ तो भी वो सच्चा वैष्णव नहीं। कर्कशा वाणी को सहन कर लोगे तो सुखी हो जाओगे। कर्कशा वाणी बोलने वाला ही अधिक दुखी होता है। तो सबसे पहले अपनी वाणी को संयमित करना पड़ेगा ना हम लोगों को, तब तो हमारी भक्ति जो है ना सलामत रहेगी। हमने इसलिए या उसलिए, तो दूसरा भी कहता है मैंने इसलिए या इसलिए। सिंपल सी बात है, जैसे हम कहते हैं वैसे दूसरा भी कहता है। और यदि भक्ति शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आएंगे। जैसे कि सुदर्शन चक्र आया था और ज्ञान वैराग कृत्या कर्कशा वाणी निंदा का नाश कर दिया। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन सुनाए, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए थे। जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजते हैं वही अम्बरीश है। जब दुर्वासा ने प्रशंसा की तब भी राजा को वैसी कोई प्रसन्नता नहीं हुई, अर्थात दोनों स्थिति में एक से ही रहे। मतलब आके चरणों में झुके तो अपने को बड़ा नहीं मानने लगे, या जलपान करके अपना व्रत सफल किया उसमें भी अपने को दोषी नहीं माना। ये है जहां हम कहीं दोष और वो कर रहे हैं, गुण और दोष देख रहे हैं, मेरे गलती तेरी गलती, ये तो बीच की बात ही नहीं है। ये तो परमात्मा की बात ही नहीं है, गुरु की बात ही नहीं है। इसी झगड़े में तो सारा संसार जल रहा है और दुखी है। इसी झगड़े को ही तो मन से खत्म करना है। झगड़ा रहेगा, असर नहीं पड़ेगा। अम्बरीश की तरह अगर भक्ति में आप हैं तो भक्ति में हम हैं तो भक्ति करो बस, और कुछ नहीं करो। भक्ति से सारे सब अपने आप भगवान हमारी तुम्हारी रक्षा करते रहते हैं। हम भगवान देखते रहे बस, हम नहीं। भगवान है ना सब। हम चौधरी क्यों बन जाते हैं? किसी के पाप पुण्य का फल देने वाले हम कौन होते हैं? अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं या भुगत रही है, ऐसा कहने वाले हम कौन होते हैं यार? उसके लिए भगवान है ना न्याय करने वाला। हमें तो भगवान के विचार से सिर्फ उसको रिझाते रहने का काम करते रहना चाहिए। हमारा धर्म तो ये है सच्चा। कैसे हमारा गुरु रिझे, कैसे हमारा भगवान हमसे रिझा रहे। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन सुनाए, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए थे। जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजते हैं वही अम्बरीश है। जब दुर्वासा ने प्रशंसा की तब भी राजा को वैसी कोई प्रसन्नता नहीं हुई, अर्थात वे दोनों स्थिति में एक से ही रहते थे। मालूम है प्रशंसा सारी गुरु की है, मेरी कुछ है ही नहीं। नाम रूप की प्रशंसा थी तो पहले हो जाती ना। गुरु के पहले ही मेरे नाम रूप की प्रशंसा होती रहती तो जानते, तब तो कुत्ता भी नहीं पूछता था। ऐसे कहने की अपनी, अरे यहाँ तो तुम विराजे हो तो उसकी प्रशंसा है, मेरी थोड़ी ना है। और तो गलती भी मेरी नहीं, वो मन की है। अज्ञा अबोधता के कारण बच्चे थे, ज्ञान नहीं था कि आत्मा है, ज्ञान नहीं था कि सब तरफ परमात्मा है। इसलिए तेरा मेरा करते थे, मैं मेरा करते थे, मेरा तेरा करते थे, मैं तू करते थे। लेकिन अब तो गुरु जी ने ज्ञान दे दिया तो भैया अंदर से झगड़ा मिटा के रहते हैं, खेल में खेल खेलते हैं बस। खेल में खेल खेलो, खेल तो जैसा उसने स्क्रिप्ट लिखी है वही बोलना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। लेकिन खेल में जो हो जाता है उसमें अंदर जाके जब अच्छा हो बुरा करते हो अपने और दूसरे को, बोले वही तुम्हारी गांठें हैं, वही तुम्हारा पाप है, हमारा पाप है। तो पाप से बचो। सच्चा भक्त निंदा और स्तुति दोनों को एक समान मानता है। तुल्य निंदा स्तुति। यदि भक्त को कोई कुछ कर्कश बात कह दे, उसकी निंदा करे, फिर भी उस पर अम्बरीश की भांति असर नहीं होता। भक्ति करो तो अम्बरीश की भांति करो। अम्बरीश की भक्ति ऐसी सच्ची और बलशाली थी
कि भगवान को भी कहना पड़ा अहम भक्त पराधीना, मतलब मैं भक्त के अधीन, ये भगवान को कहना पड़ा। सभी के प्रति संभाव समता रखे वही ज्ञानी है। सभी में ईश्वर है ऐसा ज्ञान होना ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना न तो भक्ति होती है और न भक्ति दृढ़ होती है। अतः भक्ति में ज्ञान भी आवश्यक है, तभी भक्ति दृढ़ होगी। ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। हम तो ज्ञानी बने रहेंगे, हम तो बस 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 ऐसे नहीं मानने वाला भगवान। विषय के प्रति जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। विषय यही है हमारे, विषय बाहर का जो है वो तो बाहर के हैं, वो तो अपनी शरीर की अवस्था के अनुसार हमको तुमको भोगना चाहिए कि भैया किस भोगने से बोले बड़ा अच्छी लगती है शराब, बड़ी अच्छी लगती है नारी, लेकिन उस नारी के भोगने से या उस शराब के या उस पुरुष को भोगने से हमें मिलेगा क्या? एक से क्या मिल गया जो और दूसरी के देखे, ये ज्ञान होता है, ये विचार है ज्ञान का। तो बोले एक ने हमें क्या दे दिया जिससे भावरे डाल के हम जिसके साथ आए हैं, जो दूसरी मुझे दे देगी या दूसरा दे देगा, ये विचार रहता है भक्त के अंदर, इसलिए वो कहीं फंसता नहीं है ना, क्योंकि मालूम है एक क्या दे रहा है, यही तो दूसरे का शरीर भी होगा और ऐसा ही मन तो दूसरे के पास भी होगा जैसा मेरा मन। तो कि वो ये नहीं कहता ये हटे या बचे, वो अपने को बचाए रखता है, उससे उस मन से खुद हटा रहता है, ये ज्ञान है। बोले सभी के प्रति संभाव समता रखे वही ज्ञानी है। सभी में ईश्वर है ऐसा ज्ञान होना ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना न तो भक्ति होती है न ही भक्ति दृढ़ होती है। अतः भक्ति में ज्ञान भी जरूरी है। विषय के प्रति जब तक वैराग्य नहीं होता, विषय है काम क्रोध लोभ मोह मद, हमारी इच्छा पूरी ना हुई, हमें क्रोध आ गया। बोले एक अहंकार जब निकलता है तो सारे विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं, और एक अहंकार जब मैं का आता है तो सारे विकार उसके साथ भाई बंधु हैं उसके, यश वैभव कीर्ति मति गति बुद्धि सब दे देता है हमको। इतनी ताकत है ईश्वर में, गुरु में इतनी ताकत है, लेकिन गुरु के विचार को अपनाना बड़ा जरूरी होता है। अपनी मैं कोई तो पीछे करना होता है, ये जरूरी होता है। जहां भक्ति है वहां ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। भक्ति सिद्ध हुई नहीं कि सभी शास्त्रों का ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। एक बार सिद्ध हो जाए भक्ति, गुरु कहते नहीं, जैसे आप कितनी भी आपको जो है ना कंप्यूटर के विषय में पूरी आप उसको खोल के सही कर लेते हैं, सारा कंप्यूटर आपको हर चीज मालूम है, कौन सा तार क्या है सब मालूम है आपको, सारा टीवी का विषय मालूम है, आप बहुत बढ़िया मैकेनिक है आप बिल्कुल, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है। तो डिग्री के बिना आपको मान्यता ही नहीं है कोई भी। सेम यही बात है भक्ति की, कि जब तक गुरु की मान्यता नहीं, गुरु का ठप्पा नहीं लगता है, तब तक हम अपनी भक्ति का ढिंढोरा पीटे चाहे कितना भी, हमारी भक्ति सफल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो बोले वो अपने आप जो है ना, हमको तुमको खुद ही हमारी भक्ति को प्रमाण देता है। तो बोले ये है, तो यही में आना पड़ता है हमको तुमको। जैसे हम लोग थे, कौन से थे, डॉक्टर छाबड़ा, बबुआ का उन्हीं से ऑपरेशन करने की बात कर रहा था कि हम तो उन्हीं से करवाएंगे। जब भैया खोजा खाजा कहीं से बड़ी मुश्किल से तो उनके घर का एड्रेस मिला, बहुत जतन करने के बाद कई दिन बाद मिला। जब जतन करके गए वहां पे तो पता चला कि छावड़ा तो अनऑथराइज्ड है। इतना बड़ा डॉक्टर, इतना काबिल डॉक्टर, लेकिन किसी से लिंक नहीं था, किसी हॉस्पिटल से उस समय वो नहीं था। तो अब बिना हॉस्पिटल के, बिना मशीनों के वो कुछ कर नहीं सकते थे। करें कैसे ऑपरेशन, क्योंकि मशीनें भी तो चाहिए जिनसे ऑपरेशन, जगह भी तो चाहिए। घर में तो भले काबिल है लेकिन बेकार है। तो बोले उस दिन महसूस हुआ था कि देखो, जब तक किसी से हम लिंक्ड नहीं है तब तक हम काबिल होते हुए भी अनऑथोराइज्ड है।
कुछ भी हम नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हम गुरु के विचार से अपने को मिलाए नहीं है, गुरु के विचार में अपने को फना नहीं किए हैं, तब तक हम हमेशा संसार में अनऑथोराइज्ड ही हैं, भले हम अपने आप को भक्त माने रहे। गुरु के बिना हम सब अनऑथोराइज्ड हैं, इसलिए गुरु की महिमा इतनी है। तो बोले काबिल है हम, हमें खूब ज्ञान भी आता है, हम खूब सेवा भी कर रहे हैं, हम दान पुण्य भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ फलीभूति नहीं होता है हमारे जीवन में। सच्ची बात कह रहे हैं। समझना हमको अपने अपने आप है सबको। भक्ति सिद्ध हुई नहीं कि सभी शास्त्रों का ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। नाम की भी बड़ी महिमा है। नाम लिया उन्होंने, जान लिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नरक में गया, पढ़ चारों वेद। अम्बरीश ने दुर्वासा को प्रेम से भोजन कराया और क्षमा मांगी। सच्चे वैष्णव थे अम्बरीश। न तो वे दुर्वासा के क्रोध से व्यथित हुए और न उनकी प्रशंसा से सुखी हुए। सच्चे वैष्णव कभी दूसरों का दोष नहीं देखते हैं, बल्कि अपना ही दोष बार बार देखते हैं। अम्बरीश ने माना कि जीत उसकी नहीं, ईश्वर की हुई है। ये तो ईश्वर की जीत है, सच्चाई है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति से भक्ति की जीत हुई। ईश्वर और भक्ति की जीत गुरु के कारण होती है, तो वो किसको मानेंगे? गुरु को ही तो बोलेंगे। तो देखो उन्होंने बोला, अम्बरीश ने दुर्वासा को, अम्बरीश ने माना कि जीत उनकी नहीं है, ये तो ईश्वर की हुई है। जो मानता है कि जीत अपनी हुई है, उसकी हार भी एक दिन अवश्य होगी, पक्की बात है। तो जरा सोचो तो, इन राजाओं का इतिहास कहने की सुखदेव जी को आवश्यकता ही क्या थी, किंतु अम्बरीश जैसे राजा सुखदेव जी को बहुत प्रिय है। धन्य है राजा अम्बरीश को, वे घर में भी सन्यासी सा जीवन जीते हैं, जैसा कि मैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, वनवासी होने के बाद भी सन्यासी सा जीवन जी रहा हूं। सुखदेव जी सोचते थे कि सभी कुछ त्याग कर वनवासी बनकर सन्यासी हुआ, जबकि यह अम्बरीश तो राजप्रसाद में वैभव युक्त वातावरण में रानियों के साथ रहकर भी सन्यासी सा जीवन जी रहा है, और मैं सभी कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे दौड़ रहा हूँ, जबकि अम्बरीश घर में बसकर भी द्वारकाधीश के साथ है। निसंदेह वह मुझसे श्रेष्ठ है। यही कारण है कि मैंने इसकी कथा सुनाई, सुखदेव जी कह रहे हैं। देखो कैसा है। चलो भैया, टाइम हो गया, कथा का अंत हो गया, कल फिर होगी ये कथा।